7 कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते क्या है? देखो दो पॉइंट हैं, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनको अपने ड्रॉ कर लिया। देखो ये वाला जो पॉइंट इसको ए बोला और इसको बी, ठीक है, अपने डिफाइन कर लिया कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं अपन x, y से। कोऑर्डिनेट्स को किस फॉर्म में लिखा जाता है? x, y फॉर्म में। अपन ये सब बोल देंगे कि कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं अपन x, y। हमेशा कोऑर्डिनेट्स जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे सब में तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा x, y फॉर्म में, यानी कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको लिखते हैं अपन x, y फॉर्म में, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन में, देखो मैं पढ़ाने वाला हूँ जो, देखो फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें निकालेंगे अपन डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अभी देखो कोई ए है यहाँ पर और एक है यहाँ पर बी। अब ए से वो बी पे जाएगा या बी ए के पास आएगा, तो इन दोनों के अपन को डिस्टेंस निकालेंगे। देखो ए से लेकर कहां तक की निकालेंगे, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस निकालेंगे उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो मैं कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं, तो देखो कोऑर्डिनेट्स को अपन किससे लिखते हैं? x, y से। तो ए के भी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, इसके भी x, y बनेंगे और इसके भी क्या बनेंगे? x, y। समझ रहे हो? देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y, और बी पॉइंट के भी क्या होंगे? x, y, ठीक है। अब दोनों के सेम तो हो नहीं सकते, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको अपन बोल देते हैं x1, y1, और इसको क्या बोल देता हूं मैं? x2, y2। इसको क्या बोल दिया मैंने? x2 और y2, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1, y1, और बी पॉइंट के क्या होंगे? x2, y2। कोऑर्डिनेट्स को हमेशा x, y की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो ए से लेकर मैं कहां तक की निकाल रहा हूं? बी पॉइंट तक की मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, देखना, देखो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला जो लिखते हैं, देखो अपन लिखेंगे x वाली फॉर्म। देखो कोऑर्डिनेट्स को किस फॉर्म में लिखते हैं? x, तो पहले x वाला लिखना है, फिर बाद में क्या लिखना है? y वाला। देखो x वाला लिखेंगे, तो देखो कोऑर्डिनेट्स में देखो पहले x वाला लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाद में y वाला। तो देखो x क्या है मेरा? देखो x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस x वाला लिख दिया मैंने पूरा। देखो सबसे पहले x आ रहा था तो x वाला लिखा, अब मैं किसका लिखूंगा? पीछे y वाला। तो y वाला क्या बनेगा? y2 माइनस y1, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर देंगे अपन? स्क्वायर। और देखो डिस्टेंस कहां से कहां तक की निकाल रहा हूं? ए से लेकर बी पॉइंट तक, तो मैं क्या लिख दूंगा इधर? ए बी। ये बन गया अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, इसको मैं इधर ही बताता हूं आगे। देखो तुम्हारे ये पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। देखो ए पॉइंट क्या है मेरा? ये, और ये इस वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने बी, और इनके बीच में मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अब देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे अपन? x, y, और बी के क्या लिखूंगा मैं? x, y, दोनों को वही लिखना पड़ेगा। तो सेम तो लिख नहीं सकते, इसलिए नाम देना पड़ेगा इनको कुछ। इसको बोलते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और y2, ठीक है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन का मीन्स ये होता है कि ए से लेकर जो बी तक है, ए से लेकर जो बी तक है उसको सेक्शन फॉर्म में चेंज करना है। सेक्शन जैसे अपन क्लासों में होते हैं, जैसे क्लास 10 के 2 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, वही सेक्शन ही है। वो क्या है? जैसे क्लास 10 के क्या होते हैं? 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शनों को अपन ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन बोलते हैं स्कूल में। उसी तरह ये फॉर्मूला भी क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला की तरह बनेगा। देखो सेक्शन फॉर्मूला की तरह बनेगा, तो देखो ए से लेकर बी तक। अब देखो उन दोनों के बीच में तो क्या होगा? उन दोनों के बीच में तो क्या होगा? देखो 2 सेक्शन बनेंगे। देखो 2 पॉइंट है तो कितने सेक्शन बनेंगे? 2 पॉइंट बनेंगे। तो देखो पॉइंट कैसा बनेगा? यहां से लेकर बीच में, ए और बी के बीच में अगर मैं इनका बीच में डिवाइड करूं तो मेरा डिवाइड यहां पर होगा, ए से लेकर इधर और बी से लेकर इधर, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या होगा? नया कोऑर्डिनेट्स आएगा, उसको बोलूंगा मैं x, y, और उसको मैं डिनोट कर दूंगा c से। मैं क्या कर रहा हूं? सेक्शन फॉर्मूला निकाल रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है? ए और बी के क्या करने, मुझे 2 पार्ट करने हैं, 2 पॉइंट है तो 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो देखो दोनों को सेक्शन में डिवाइड करने के लिए मैंने क्या करा? इसका भी यहां से और इसका भी यहां से, तो एक नया पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। अब देखो मेरा एक सेक्शन ये वाला हो गया, एक सेक्शन ये हो गया,
और इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला कर तो लिया, और देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका कुछ रेशियो बनेगा, वो रेशियो को लिखते हैं अपन m1 m2 से। अब देखो रेशियो होता क्या है, रेशियो मैंने क्या लिया, m1 रेशियो m2, ठीक है। इसको अपन फ्रैक्शन वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं अपन इसको, m1 अपॉन m2, ठीक है। ये रेशियो वाला पूरा पार्ट है। इसके बाद अब देखो सेक्शन फॉर्मूला जो बनेगा, देखो वो क्या बनेगा। अब देखो मैंने तुमसे बताया, बार बार बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट्स को किस में लिखते हैं, x, y के फॉर्म में। तो यहाँ पर भी जो सेक्शन फॉर्मूला बनेगा वो x का भी बनेगा और y का भी बनेगा। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में बनाया था अपन ने, डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या था, पहले x बन रहा था, फिर बाद में y बन रहा था, पहले x बन रहा था, फिर बाद में y बन रहा था। उसी प्रकार देखो सेक्शन फॉर्मूला ही बनेगा। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला के लिए पहले x बनाना पड़ेगा, फिर y। देखो फॉर्मूला कैसे बनता है सेक्शन फॉर्मूला का, पहले x बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा मैं y। तो देखो x इक्वल टू, देखो मेरा रेशियो क्या आ रहा है, m1 और m2, सेक्शन क्या आ रहा है, m1 और m2। तो देखो x निकालूंगा, देखो मेरा x क्या बनेगा, m1 प्लस m2, और y भी मेरा नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2। अपॉन वाली जो फॉर्म आएगी दोनों में क्या आएगा, m1 प्लस m2, इधर भी क्या आएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, x का लिख रहा हूं तो x के पार्ट लिखेंगे पूरे, और y का लिख रहा हूं तो y के पार्ट लिखेंगे। देखो x के पार्ट लिखेंगे, देखो इसको लिखते हैं कैसे, ऊपर भी क्या बनेगा m1, इधर भी क्या बनेगा m2, बीच में प्लस लगाओ, यहाँ भी m1 बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा m2। अब देखो x का लिख रहा हूँ तो देखो m1 लिख दिया। अब देखो x का लिख रहा हूँ तो देखो यहाँ पर आएगा तुम्हारा x2 और यहाँ आएगा तुम्हारा x1, और y का लिख रहा हूँ तो देखो यहाँ आएगा y2 और यहाँ क्या आएगा y1। ठीक है, तो सो देखो x, y के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, यानी C पॉइंट के। तो देखो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, x, y की फॉर्म में लिखना चाहे तो इन दोनों को साथ में लिख दूं, क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरा क्या है, x वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं कौन सा लिखूंगा, कोमा y वाला पार्ट क्या बनाया मैंने, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। देखो इसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, अब जगह तो है नहीं, ठीक है, इसको अपने जगह तो है नहीं, इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें नेक्स्ट जो फॉर्मूला है पहले अपन पढ़ के आ चुके हैं, अभी पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका बेसिक देखना, बेसिक कैसे बनेगा। देखो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होती है, इसको नेम भी डिनोट कर दिए ABC। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट्स अपन कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमेशा लिखे जाते हैं x, y की फॉर्म में। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, x, y की फॉर्म में। तो देखो 3 पॉइंट है इसके, देखो A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। तो तीनों पॉइंट्स के क्या लिखने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे कैसे, देखो A के क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट्स, x, y1, और B का क्या बनेगा, x, x2, y2, और इसका बनेगा x3, y3। अब इसका एरिया निकालना है। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, देखना, इस ट्रायंगल का ABC का एरिया निकालना है। देखो एरिया कैसे निकलने वाला है, इसको देखना, इक्वल टू 1/2, ये पूरा ब्रैकेट, इसको अच्छे समझना, ये बहुत मुश्किल है। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे x प्लस फिर x प्लस x। फॉर्मूले को अच्छे से देखना। देखो पहले मैंने क्या लिखा, x प्लस x प्लस x, क्योंकि देखो ट्रायंगल में 3 साइड है तो 3x बनेंगे, x x x। ठीक है, फिर इसके साथ आएगा y y, बीच में माइनस y माइनस y, इधर भी क्या आएगा y माइनस y। ठीक है, देखो मैंने लिखा क्या सबसे पहले, इसको दोबारा देखते हैं अपन। देखो 1/2, क्योंकि एरिया जो निकालते हैं अपन, देखो पढ़ के भी आए थे 9th क्लास में, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 9th क्लास में पढ़ के आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही 1/2 भी रहेगा, बेस का यहाँ पर बेस और हाइट आ गया। तो देखो बेस को तुम x से समझ सकते हो और एज को y से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखना, अब देखो यहाँ पर जो मैंने फॉर्म बनाई, देखो 1/2। ठीक है, देखो पहले x को लिखा, फिर क्या लिखा मैंने इसके साथ है y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो इसके बाद देखना, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो कितने x बनेंगे मेरे पास, देखो
ए बी सी कितने एक्स बनेंगे, देखो 3 एक्स बन रहे हैं मेरे, देखो x1 y x2 x3, तो देखो इनको नंबरिंग से लिखते हैं अपन, x1 x2 और x3, x1 x2 x3, समझ में आ रहा है ये, देखो कैसे लिखा x1 x2 x3। अब इसके बाद देखो y वाली फॉर्म चल रही है, अब देखो y वाली फॉर्म को मैं लिखूंगा कैसे, देखो अब मैंने सबसे पहले क्या लिखा 1 2 3, अगर मैं टेबल्स को काउंटिंग लिखता हूं, देखो मैं क्या लिखता हूं 1 2 3, और मैं 2 से स्टार्ट करूंगा तो क्या बनेगा 2 3 1 वापिस, ठीक है, और मैं 3 से स्टार्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा 3 1 2, ये लिखूंगा काउंटिंग में, देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, देखो मेरा स्टार्टिंग कहां से करा x1 से, तो देखो 1 के बाद क्या आता है 2, तो मेरी y2 और ये मेरा क्या हो जाएगा y3, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। देखना सबसे पहले क्या लिखा 1, देखो 1, फिर देखो 2, फिर क्या लिखा 3, तो देखो मेरा 1 2 3 बन गया, ठीक है। इस बार देखो मेरा x2 कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2 से, देखो 2 के बाद क्या आता है 3, तो मैं क्या लिख दूंगा 3, और फिर क्या लिखूंगा यहाँ पीछे 1, समझ में आ रहा है। तो देखो इसके बाद देखो 3, देखो x3 बन रहा है मेरा 3 के बाद क्या आता है वापस रिपीट होगा 1 और 2, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 1 और 2, ठीक है। अब देखो इसको अपन शॉर्ट में लिखना चाहें तो देखो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो ट्राइंगल इक्वल टू 1/2, एक बार फिर देख लेना अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा था इसमें, देखो सबसे पहले मैं क्या लिखा x को लिखा, देखो x प्लस x और प्लस x, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिखा y माइनस y, y माइनस y, और फिर क्या लिखा मैंने y माइनस y, ठीक है। अब मैंने इसके बाद देखो मैं तुम्हें बताया कि नंबरिंग, देखो काउंटिंग, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 3 फॉर्म बन रही है एबीसी, 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो देखो 3 पॉइंट 3 तक काउंटिंग लिखेंगे, तो 1 2 3, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है 1 2 3, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 से, फिर 2 से 3 से, ठीक है। अब देखो x1 तुमने 1 ले लिया तो x2 यहाँ बनेगा नेक्स्ट, और x3 क्या बनेगा यहाँ बनेगा। अब देखो 2 के बाद क्या आएगा, देखो 2 3 1, तो यहाँ क्या लिखता हूँ मैं 2 3 1, और देखो 3 से स्टार्ट करूंगा तो 3 से क्या होगा वापस रिवर्स में जाएंगे 1 पे, और फिर 2, क्या हो गया 1 और 2। तो देखो इस टाइप से देखो अपना क्या बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता है, और इसके जो फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूला जो बनाया है इसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने बताया है ये तुम्हारे यूज होगा 7.3 में। अगर तुम देखोगे 7.3 में 5 क्वेश्चन दे रखे, ठीक है, उन सब में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और वहां पर तुम्हें अगर किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो देखो वहां पर तुम्हें पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ट्रायंगल बताने के बाद तुम्हें देखो पूरा फॉर्मूला वहां पर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे फॉर्मूला बना है, और जो भी अपन को कोऑर्डिनेट्स देगा उन कोऑर्डिनेट्स को अपन क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे, और इससे अपन को क्या मिल जाएगा अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल है मेरा पूरा फॉर्मूला चुका है। इसके बाद देखो मैं नेक्स्ट जो बताऊंगा वो बताऊंगा तुम्हें, देखो अब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का पूरा फॉर्मूला हो चुका है, और इसका पूरा बेसिक और इंट्रोडक्शन पार्ट है पूरा बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले दो और नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन इसके बाद, ठीक है। तो बच्चों आया समझ में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो है वो है मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट होते क्या है, देखो मिड पॉइंट होंगे जिस तुम्हारे 2 पॉइंट्स है ए और बी, और उनका अपन को क्या निकालना है मिड पॉइंट। देखो उसको कैसे निकालेंगे देखना। अब देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इनको अपन ने टच कर दिया। देखो ये मेरा क्या है ए पॉइंट और बी पॉइंट। देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अब तक तो आ ही गया होगा समझ में, क्या होता है x1 y1, और बी का क्या होगा x2 y2, और इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मींस ए और बी के बीच का मिडिल, ठीक है। तो ए और बी के बीच मिडिल निकालना है। देखो तो कैसे निकालेंगे, देखो तो देखो इसको कोई नया नाम दे देते हैं अपन, सी बोल दिया। अब देखो मुझे सी निकालना है, देखो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे मेरे x, y, हमेशा x, y ही कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, x, y1 है, ये x1 y1 नहीं है, ये x, y है, ठीक है। तो देखो इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, तो मिड पॉइंट कैसे निकालूंगा, मुझे x निकालना है। अब x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो x इक्वल टू देखो x2 प्लस x1/2, तो देखो मेरा x वाला निकल गया पार्ट, ठीक है। इसी प्रकार देखो मैं y वाला निकालूंगा, y क्या होगा y2 प्लस y1/2, देखो लिख लेंगे y2 प्लस y1/2, तो देखो
इस टाइप से देखो अपना क्या निकल गया मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट क्या है सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे एक्स कोमा वाई। तो मेरा क्या निकल गया, एक्स भी निकल गया और वाई भी निकल गया। तो देखो मेरा ये क्या होते हैं मिड पॉइंट। देखो इसके बाद एक और टॉपिक है, वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। देखो कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन, अब कोऑर्डिनेट्स के जो ओरिजिन होते हैं देखो अपन पढ़ के आए थे। देखो ये ग्राफ है, इस जो ये लाइन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं एक्स लाइन, ठीक है, और जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं अपन वाई लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है पूरी को क्या बोलते हैं एक्स लाइन, और इसको पूरी को क्या बोलते हैं वाई लाइन, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन में क्या होता है, यहाँ पर x कोमा वाई क्या होता है जीरो होता है, यानी यहाँ पर जो बनते हैं कोऑर्डिनेट वो क्या होते हैं जीरो जीरो, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक, जैसे मैं ये इस पॉइंट तक की बात करूं तो मेरे यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे, तो देखो मेरा x1 भी क्या होगा जीरो और y2 भी क्या होगा जीरो, ठीक है। और मैं यहाँ तक का पॉइंट निकाल रहा हूँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक निकालूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ x1 y1। भाई क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि भाई ओरिजिन से इस वाले पॉइंट तक, इसको मैं नाम देता हूँ a, भाई ओरिजिन से लेकर और a पॉइंट तक की क्या है, तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए अब ओरिजिन में तो क्या होते हैं x, y1 क्या होते हैं x, y दोनों क्या होते हैं जीरो, क्योंकि यहाँ पर क्या है सबका फिक्स है, तो यहाँ पर x भी क्या होता है जीरो और y भी क्या होता है जीरो। और मुझे इस वाले पॉइंट से a पॉइंट के बीच का क्या निकालना है डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला जो पढ़ के आए थे वो क्या होता था, रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरा ये है, देखो मैंने इसको x1 y1 बोल दिया, तो मैं इसको क्या बोल दूं x2 y2 बोल देता हूँ। देखो मेरा x2 भी कितना है जीरो और y2 कितना है जीरो। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ तो देखना क्या बनेगी, देखो x2 मेरा कितना है जीरो माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 क्या है मेरा ये रहा, प्लस y2 भी मेरा कितना है जीरो, ठीक है, y1 ये रहा स्क्वायर। तो देखो रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। और देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, देखो रूट हट जाएगा तो मेरा कितना बनेगा x1 प्लस y1, ये मेरा क्या हो गया ओरिजिन। ये मेरी क्या निकल गई डिस्टेंस निकल गई किसी भी पॉइंट के लिए ओरिजिन से, ठीक है। तो देखो अब तक जो पढ़ चुके हैं अपन, देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो सबसे पहले पढ़ा अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, फिर पढ़ा अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वहां पर एरिया निकाला था, और फिर अपन ने पढ़ा भी मिड पॉइंट, और लास्ट जो पढ़ा वो पढ़ा कोऑर्डिनेट ओरिजिन। इसका यूज इतना नहीं है, फिर भी मैंने बेसिक के हिसाब से पूरा करवा दिया। इसका आएगा तो एक आध क्वेश्चन आएगा, बाकी इसका भी यूज है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 7.3 से, जहां पर अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, वहां उस चैप्टर से 7.3 से 7.3 है, वहां से तुम्हारे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और उसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है। उन सब में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और वहां से अच्छा नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ओके, थैंक यू, समझ में आया होगा आपको।